हेलो गाइस, ये वीडियो मैंने सेपरेटली उन लोगों के लिए बनाया है जिनको बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है हमेशा बॉइलिंग और इवापोरेशन को लेके। क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टर्म्स इन द सेंस कि लोग इसको इंटरप्रेट सेम करते हैं, मगर ये बहुत ही डिफरेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो अगर मैं शुरुआत करूँ इवापोरेशन के बारे में, तो कोई भी प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन बोलते हैं। दैट इज द ओनली डेफिनेशन इवापोरेशन हैव। लोग इवापोरेशन और बॉइलिंग में इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सेम चीज बॉइलिंग में भी होती है, मगर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर मैं आपको बॉइलिंग का बताऊं, तो बॉइलिंग बेसिकली अगर आप समझें कि एक बीकर है जिसको आप नीचे से हीट कर रहे हो, इसमें पानी भरा हुआ है सपोज। तो आपने हीट करना शुरू किया, एक पर्टिकुलर समय और टेम्परेचर के बाद यहाँ पे थोड़े थोड़े जो एयर ट्रैप्ड होती है वो बबल के फॉर्म में निकलना शुरू होगी यहाँ पे। और उसके बाद जब एक प्रॉपर प्रेशर और टेम्परेचर का एक सेट अचीव हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर प्रेशर और टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, तब ये वाटर और अपने आप बॉइलिंग स्टार्ट करना शुरू कर देगा। यानी कि जो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए बॉइलिंग के लिए, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, it should always be greater than the boiling point temperature of that liquid। यानी कि बॉइलिंग होने के लिए सपोज वाटर का केस लें, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको वाटर में बॉइलिंग करानी है तो आपको इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और एग्जैक्टली बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 बार, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको अगर वाटर में बॉइलिंग करानी है तो आपको उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और 1 बार से ऊपर रखना होगा, तभी वाटर में बॉइलिंग हो सकती है। एवापोरेशन ऑन द अदर हैंड, इसका ऐसा कोई रूल नहीं है। एवापोरेशन 0 से 100 के बीच में कभी भी हो सकता है। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के रेंज में किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो सकता है। इसका कोई भी मिनिमम सेट वैल्यू नहीं है। हाँ, ये डिपेंड जरूर करता है कि सोर्स का टेम्परेचर कितना है। सपोज करें सपोज एक लेक है, यहाँ पे सन है। इस सन की हीट के थ्रू 24 आवर्स जब तक सूरज रहेगा उस पानी के ऊपर, यहाँ से वाटर इवापोरेट होता रहेगा। मगर ये सन की हीट के थ्रू हम बॉइलिंग नहीं करा सकते। आपको इस डिफरेंस को समझना होगा। यहाँ सन जो है वो सिर्फ एवापोरेशन करा सकता है, मगर सन जो है वो बॉइलिंग नहीं करा सकता, क्योंकि वो बॉइलिंग की जो सेट पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो नहीं करा सकता। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो एवापोरेशन और बॉइलिंग में, तो हम कुछ चीज़ें तो बहुत ही सिंपली कह सकते हैं कि इवापोरेशन जो होता है वो एक सरफेस से होता है। यानी कि अगर सरफेस यहाँ पे सन है, तो यहाँ से जो सरफेस है इसी के थ्रू वाटर वेपराइज होगा, और इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। तो इवापोरेशन बेसिकली एक सरफेस फिनोमेना है। मगर बॉइलिंग की बात करें तो अगर आप हीट सोर्स यहाँ पर रखेंगे तो ये इंटायर वॉल्यूम, इंटायर बल्क ऑफ लिक्विड के थ्रू होता है। तो ये एक तरह से वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो बॉइलिंग में सबसे पहले बबल फॉर्मेशंस होते हैं, यानी कि बबलिंग इफेक्ट होता है बॉइलिंग में। मगर ऑन द अदर हैंड एवापोरेशन में ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो ये एक अलग दूसरा डिफरेंस है बॉइलिंग और एवापोरेशन का। तीसरी चीज, एवापोरेशन जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। ये डिपेंड करता है कि सन जो है उसका टेम्परेचर कितना है। अगर सन या कोई भी सोर्स, उसका टेम्परेचर कितना है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा या एयर में ह्यूमिडिटी कम होगी तो एवापोरेशन उतना ही फास्ट होगा। अगर एयर सैचुरेटेड हो गई है तो एवापोरेशन स्लो होगा। ये एक तरह से स्लो प्रोसेस है। ये इसको हम लोग कंप्यूट नहीं कर सकते। मगर बॉइलिंग बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट और डेंजरस प्रोसेस होता है। एवापोरेशन के लिए किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, कि इस टेम्परेचर इस प्रेशर पे होगा। ये किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे हो सकता है। मगर बॉइलिंग के लिए आपको एक सेट टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बॉइलिंग और एवापोरेशन में। पांचवी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग से हमें कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलता। जबकि एवापोरेशन से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। अब आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कैसे, तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में नहीं बता सकता अभी। ये मैं आप लोग चाहेंगे तो मैं उसके लिए फर्दर वीडियो बना लूंगा।
इस प्रोसेस को बोलते हैं एवापोरेटिव कूलिंग। और जो हमारे समर गर्मी का समय भी चल रहा है अभी, जो समर ही जो कूलर्स होते हैं, डेजर्ट कूलर्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये इसी प्रोसेस पे वर्क करते हैं, जिसका नाम होता है एवापोरेटिव कूलिंग। जो आपके मटके होते हैं वो भी इसी प्रोसेस पे वर्क करते हैं। तो बेसिकली एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराने का काम जो है वो एवापोरेशन के थ्रू होता है, ना कि बॉइलिंग के थ्रू। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे कि कितने मेजर डिफरेंसेस हैं, बट लोग हमेशा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि शायद बॉइलिंग और इवेपोरेशन सेम है। अगर आपको ऐसे और भी कई सारे डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे लिख के बताएं। अगर आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी भी तकलीफ हुई है तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करें कि किस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया। मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे डाउट्स खत्म हो। थैंक यू सो मच।